एक ऐसा घर जहां आज भी मुर्दे घूमते हैं। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां एक घर जो कि अपने ही निर्माण करने वाले लोगों को ही मौत का गवाह बना खड़ा है। इन मौतों को हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन लोगों को उनके कमरों में, उनके घरों में आज भी देखा जा सकता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो कोई बीमारी के चलते मर गया, लेकिन सभी की मौत इसी घर में हुई। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर ट्रेल पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम आपको यूएसए के एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अमेरिका का सबसे डरावना घर कहा जाता है, जिसका नाम है वेले हाउस। वेले हाउस, जहां आज भी वेले परिवार, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी इस घर में अपना बसेरा किए हुए हैं। आज इस 21वीं शताब्दी, जिस समय दुनिया विज्ञान के बलबूते इतने आगे हो गई है जो कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में ऐसी भी शक्ति है जहां इंसान और विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर के कई लोग इन रूहों से रूबरू होने की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो तभी इन बातों पर विश्वास करेंगे जब वो इनसे खुद रूबरू होंगे। इसके अलावा कुछ लोग डर के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो आइए एक बार अमेरिका के उस वेले हाउस और उस खौफनाक घर के बारे में जानते हैं। वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया था। वेले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो कैलिफोर्निया के एकांत में बनाया गया था। इस मकान को थॉमस वेले ने खुद डिज़ाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्चा इस मकान पर किया था। वेले हाउस काफ़ी बड़ा मकान है। इस मकान में उस समय की आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई थी। वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनाया था। थॉमस वेले का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1823 में हुआ था। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डिएगो में आकर बस गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने वेले हाउस का निर्माण कराया था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी तथा 3 बच्चे भी इस घर में रहने के लिए आए थे। वेले हाउस में हादसे की शुरुआत वेले के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस की मौत से हुई थी। थॉमस अभी 18 महीने का ही हुआ था। उसे तेज बुखार ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वेले परिवार के इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया, उसी वर्ष के अंत में एक व्यक्ति ने इस घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी इस मकान के इर्द गिर्द घूमती है। बेटे की मौत के बाद इस परिवार में कुछ साल के बाद 2 और बेटियों का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों के बाद थॉमस की पत्नी की भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। थॉमस के बड़े बेटे ने वॉयलेट वेले ने जॉर्ज टी बर्टन नाम की लड़की से शादी कर ली थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों में तलाक हो गया और वॉयलेट यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने कमरे में खुद को सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं थॉमस की दूसरी बेटी अन्ना आलिया ने जॉन 12 से शादी की थी। जॉन भी उसी घर में रहा करता था। घर में पहले से मौजूद रूहों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना कहर ढा रही थी। इसी बीच सन जॉन की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। मौतों का तो ये सिलसिला शुरू हुआ था तो सन 1961 तक चलता रहा और एक एक कर इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। वेले हाउस, जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया, इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। लोगों का मानना था
कि जो भी इस मकान को खरीदेगा या इसमें रहेगा उसे भी ये रूहें मौत दे देंगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चहलकदमी करते महसूस किया जा सकता है। सबसे खौफनाक मंजर तो वह था जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया साफ तौर पर आईने में देखी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्यों के भी होने का आभास किया है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में एक घोस्ट हंटर्स ने भी अपना रिसर्च किया था। उस रिसर्च की टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया था कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था और रात के लगभग 1 बजे का वक्त था और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथ में कुछ लिए हुए है और अंदर के कमरों के दरवाजे की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़ी। उस समय उसके बाल से उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था और उसके हाथों में एक कंघी जैसी कोई चीज़ थी। उस समय जब टीम के उस सदस्य ने उस पर टॉर्च लाइट लगाई तो वह उस दरवाजे में समा गई। इसके अलावा वेले हाउस में वॉयलेट का कमरे में जब वो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वॉयलेट के कमरे में घुस गया जहाँ एक आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि कमरे की खिड़की जो कि शीशे की बनी हुई थी उसके अंदर से कोई झांक रहा है। जब वह दौड़कर उस खिड़की के पास पहुंचा तो जो साया उस खिड़की से झांक रहा था वो नीचे कूद गया। उसके बाद जब उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर ताजे खून के धब्बे लगे थे। वेले हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं, लेकिन उनकी रूहें आज भी वेले हाउस छोड़कर नहीं गई हैं। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़े से हिम्मत और इच्छा की। वेले हाउस को सरकार ने एक म्यूज़ियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वेले हाउस में जाकर थॉमस वेले के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।